रहने तो क्यों नहीं कहा? क्या बात करते हैं, हम विरोध नहीं किए। 2010 में हम विरोध किए। तब भी बन गया ना। विरोध होगा, नहीं, विरोध होगा। अर्बन क्षेत्र मानेंगे ही नहीं हम लोग। देखिए नोटिफिकेशन हो चुका है। होने से क्या होगा? नहीं, यहाँ तो पंचायत चुनाव होने के बाद पंचायत चुनाव भी रद्द हो चुका है। नहीं, कानून से बड़ा तो नहीं चलेगा ना। नहीं तो उसका हमको नोटिफिकेशन ला के ले आइए, ये नोटिफिकेशन हो गया। हाँ, हम एक चीज बोलेंगे मैडम, कि आप जिस आदेश दे रहे हैं ना मैडम, आप आदेश मत दीजिए। ग्राम सभा है, आप ग्राम सभा का बात बोल रहे हैं ना। हम उनका सुनने आए थे, हमने सुन भी लिया। तो फिर तो आप जमीन मालिक है, सबसे पहले हमारा जमीन लगेगा। बाबा हम तो मालिक की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले जमीन हमारा ही लगेगा। हम कह रहे हैं जिसको कंपनसेशन लेना है वे हमारे हिस्बत हुए, तो उस हैसियत से हम आपसे बात कर रहे हैं। कि इस बैठक में देख सकते हैं कि मुंडा जो है, ग्रामीण मुंडा किस तरह से एकदम जो है ना बैठा हुआ है। सामने में एक अफसर का सामने में उसका जो है मुंह ही नहीं खुल रहा है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह का मुंडा अगर गांव में रहेगा तो जिंदगी में जमीन नहीं बचेगा। मुंडा को जो 3 पावर मिला है, जमीन का पावर मिला है, न्यायपालिका का पावर मिला है, कार्यपालिका पावर मिला है, उसका हुक्मनामा में इतना बड़ा पावर मिला है जो आज भी राज्य सरकार उसका मान्यता देता है। लेकिन दुख इस बात का है कि अगर नालायक मुंडा रहेगा तो उस क्षेत्र में लोगों का जमीन नहीं बचेगा, आदिवासी नहीं बचेंगे, उनका जो है जिंदगी भविष्य नहीं बचेगा। ये बहुत गंभीर मामला है। यह मामला महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधीन आता है। हमारा जो 5वां अनुसूची का क्षेत्र है, 5वां अनुसूची क्षेत्र में हमारा अलग से कानून है जो ग्राम सभा के माध्यम से तय किया जाएगा कि विकास का योजना कैसे चलेगा। राज्य सरकार को भी टीएससी के माध्यम से टीएससी के माध्यम से आदिवासी इलाका में कैसे विकास का योजना बनाया जाएगा, ये गठन किया गया है। तो इस तरह से टीएससी एक प्रावधान है आदिवासी सुरक्षा को लेकर के। 5वां अनुसूचित क्षेत्र में जो पेशा कानून है, पेशा कानून के तहत ग्राम सभा निर्णय करेगा कि वहाँ पर क्या बनेगा नहीं बनेगा। अगर ग्राम सभा विरोध करता है तो ना रेल का विस्तारीकरण होगा, ना एनएच सड़क का विस्तारीकरण होगा। ऐसे में जो डीएलओ है किस तरह से लोगों को धमकी देने का काम किया है। उनका कहना था कि जो है आप लोग रेंटर हैं, आप लोग जो है ये सरकार का जमीन है, आप लोग इसीलिए भाड़ा देते हैं। क्योंकि बहुत दुर्भाग्य है कि आदिवासी जो है जमीन को बनाया है, पहाड़ को खोदा है, जंगल झाड़ को काटा है, जमीन को बनाया है। जब सरकार नहीं था तब आदिवासी जो है जमीन का निर्माण किया है। आदिवासी जो है बस्ती नहीं किया, आदिवासी को मालिक है जमीन का, और आदिवासी मालिक है, और इसीलिए आदिवासी की विशेष कानून प्रावधान है। और ऐसे अफसर के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनको पद से हटा देना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरह से व्यवहार करता है, आदिवासियों को टॉर्चर करने का, डराने का कोशिश किया गया, हम इसका निंदा करते हैं। और इस वो जांचना अपना मिल गया है तो कैसे जांचिएगा? मुंडा से मिल, ठीक है ना। ये लोग का खतियान देखिए, ये लोग का कितना जमीन जा रहा है वो देखिए, टोटल जमीन कितना है, उसमें से कितना जा रहा है और कुछ है भी कि नहीं ये देखिए। कितनों का घर टूट रहा है। ये इंजीनियर बिल्डिंग डिवीजन करते हैं। आपका जिसका घर या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर निर्माण, घेरा है, शौचालय है, क्या टूट रहा है, उसका मूल्यांकन करने बिल्डिंग डिवीजन के इंजीनियर आएंगे, है ना। तो वो लोग करते हैं और उसका भी कोई फार्मूला है रेट बैठाने का, जो भी आपका टूट रहा है उसका, और वो लोग एग्जीक्यूशन को देंगे। आधार पर हम मकान का फिर से आपको नोटिस देंगे। इसी बीच में आपका पेड़ हो सकता है, फसल हो सकता है, ये सारा मूल्यांकन वही लोग करेंगे, है ना। और जो खेती है, सब्जी है, उसका भी दर उसी तरीके से दिया जाएगा जो नियमानुसार है। मकान का, घेरा का, शौचालय हो सकता है और कुछ भी हो सकता, कुआं हो सकता है। ये सब का मूल्यांकन करने के बाद जो राशि निकल के आएगी जमीन के अलावा वो भी दिया जाएगा। दूसरी बात है, आप इस रेट से जब असंतुष्ट होते हैं तो अपर समाहर्ता सेवासा जो हमारे आर्बिट्रेटर होते हैं वहाँ बोलिए, ये पैसा ले लीजिए, उसके बाद भी बोलिए कि हम तो इतना पैसा से असंतुष्ट हैं तो हमको बढ़ा हुआ दर से दिया जाए। तो अपर समाहर्ता सह आर्बिट्रेटर सेवासा के यहाँ आप खुद या वकील के माध्यम से वहाँ केस फाइल कर दीजिए।
वहाँ हम लोग जो जमीन आपका ले रहा है उन लोग को बुला के 2 पक्ष बनाते हैं और एक और भी बढ़ा हुआ दर से ऑर्डर पास होता है, वो पैसा कितने मिलता है। ठीक है, आप अपनी जमीन स्ट्रक्चर और 2 बार पैसा ले सकते हैं। आज तक हम नहीं देखे हैं कि वो ओके हो गया है, इतना कुछ पैसा एनहांस हो भी जाती है। ठीक है ना, तो हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोना हम छोड़ दिए होंगे आप लोग को बताने के लिए। हाँ बोलिए भाई। जो सबसे पहला तो जो जगह लिया जा रहा है, अगर उसको ऐसा ना लेने से क्या तो हम लिख के मांग पैसा देते हैं। पहला चीज है कि इसमें तो सरकार को पैसा बचे और लोगों को भी परेशानी है। दो चीज क्या है हम बता दें। पहला या तो अंडरग्राउंड बनाया जाए जिसमें कोई विस्थापित नहीं हो, या तो फिर रोड के ऊपर से ही फ्लाईओवर बनाया जाए। अगर जिस तरह से अभी जगह लिया जा रहा है, बता दें अब ऊपर से तो फिर जगह किधर से लिया जा रहा है ना, नया जगह से लिया जा रहा है। रोड के ऊपर से अगर बनाने से क्या जाता है, रोड के ऊपर से अगर बनाएगा तो क्या जाएगा। नहीं प्रोजेक्ट तो जमीन तो हमारा जाएगा ना, नहीं जमीन तो हमारा जाएगा ना। हाँ तो हम कहाँ बोल रहे हैं, इसीलिए तो जो जमीन को लिया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं, हम तो भूमिहीन हो जाएंगे। बात हम राजस्व कर्मचारी को बोल रहे हैं कि जांच लीजिए कितने लोग कितने लोग भूमिहीन हो रहे हैं। हम क्यों भूमिहीन हो, आपको नहीं चाहिए सरकार कानून है, जबरदस्ती है। क्या बात कर रहे हैं, हम रेंटर हैं, हम रेंटर हैं। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मैंने इतिहास आप नहीं पढ़े हैं, लगान देते हैं सरकार चलाने के लिए। अगर मान लिया टैक्स हम देते हैं साबुन में, सुन लीजिए ये गलत बात नहीं, ये तो है। आपको ये ज्ञान होना चाहिए 5वें अनुसूचित क्षेत्र में, आपको ये ज्ञान होना चाहिए। यहाँ ग्राम सभा का बात है, ग्राम सभा ही ना हो रहा है, तो ग्राम सभा हो रहा है तो वही ना बोल रहा है। तो ग्राम सभा में क्या बोल रहा है, ग्राम सभा आप लेट से आए बस लेट से नहीं, हम जिला परिषद हैं, ठीक है, आप लेट से आए हैं, है ना। हमारा कहना है कि जवाब ये जाना चाहिए। हितबद्ध व्यक्ति है, हमको भी पता है आप हितबद्ध व्यक्ति हैं, आपको बोलने का राइट है अपनी बातों को, लेकिन हम आपको जो भी एक्ट में प्रावधानित है वो बात हमने गांव के सामने रखा है। ठीक है, और जिसकी जमीन जा रही है वो अपने पिटीशन दे रहे हैं हमें, जमीन हम नहीं देते हैं अपने लिए, ये यूजर एजेंसी देती है जो कि भारत सरकार। ठीक है, और उसके बिहाफ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाईबासा रोड करते हैं। ठीक है, तो आप उनसे अपनी बात को लिख सकते हैं कि ये अलाइनमेंट चेंज कर दीजिए, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, या जो भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये बता सकते हैं हम कि सरकार को ये भी पावर है कि आप नहीं भी लेना चाहेंगे राशि, वो आपका सिविल कोर्ट में जमा हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती दे देगा, प्रोजेक्ट तो बनेगा ही, वो भेस्ट हो गई गवर्नमेंट में आपकी। हाँ भेस्ट हो गई, अब पैसा नहीं लीजिएगा तो सिविल कोर्ट में जमा हो जाएगा भाई, और आप फिर से उसको पकड़ के निकालेंगे। हम नहीं निकालेंगे, हम जमीन नहीं देंगे। भेस्ट हो गई मतलब आप समझ रहे हैं, गवर्नमेंट में निहित हो गई। नहीं होगा मैडम। अच्छा देखिए आदिवासी जमीन को आप किसी दबाव में नहीं ले सकते हैं। दबाव तो नहीं ठीक है, ये दबाव कैसे नहीं, दबाव नहीं तो जबरन है। अभी चाईबासा में रिंग रोड बन रहा है किनारे किनारे। अभी तो आप कुजू डैम सामने में देख रहे हैं, जो हाईकोर्ट भी जो इसको निरस्त कर दिया है। तो सरकार तो चाह ही रहा है कि भाई कुजू डैम भी बन जाए, रिंग रोड भी बन जाए। ठीक है, अब तो सरकार तो चाह रहा है कि ओवर ब्रिज बन जाए। अब हम कहना चाहते हैं कि अभी तो 4th लेन बन रहा है रेल लाइन में, कितना जमीन मालिक को नौकरी मिला, कितना मुआवजा मिला।
ये नौकरी वाला नहीं, जमीन दाता है। रेल में हमारा जमीन दिया है, एग्रीकल्चर में हमारा जमीन दिया है, फैक्ट्री में हमारा जमीन रेलवे दिया के है। बारे तो नहीं, पर हम बता देते हैं जिस व्यक्ति का 2 एकड़ पर एक नौकरी दिया जाता है, तो हमको यहाँ बताइए किसका 2 एकड़ गया। आप हमको बताइए ना, 2 एकड़ के जमीन का वैल्यू क्या होगा? वैल्यूएशन निकालने पर वैल्यूएशन नहीं, अगर हम चाईबासा में बेचेंगे ना तो पर डिसमिल 1.5 से 2 लाख होगा। और 2 एकड़ का बताइए कितना होगा? क्या उतना मुआवजा मिलेगा? हम लोग दे रहे हैं कहाँ दे? का जोड़ा पुस्तक का लगभग हमारे रुपया कम 50,000 रुपये पर डिसमिल है। इसका दुगुना देंगे तो 1,02,000 रुपया पर डिसमिल मिलेगा। 1,02,000। अगर वही चीज अगर हम बेचेंगे तो 2 से 2.5 लाख रुपया मिलेगा। वो तो आपका ब्लैक मार्केट रेट है, जो हमारा ब्लैक मार्केट का सुनिए भाई, और एक बात बताते हैं। आपकी जमीन है, चलिए आप बेचने चलो, ठीक है ना। आपने गवर्नमेंट को दिया रेवेन्यू कृषि का, तो आपके जमीन को मापा जाएगा कृषि रेट से। अगर आपने इस जमीन का वैल्यूएशन रेट दिया गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल रेट, जो कि हाईएस्ट होता है, तो आपको मापा जाएगा इंडस्ट्रियल रेट। ये है, आप तय करते हैं कि उस जगह आपको का ये भी जानकारी होनी चाहिए मैडम, कृषि जमीन को अधिग्रहण से बचाया जाए। कृषि जमीन को ना इंडस्ट्री ले सकता है, ना आपको ये भी बता देते हैं, सर्वे के समय से, जो कि यहाँ 1964 में हुआ है शायद, तो वो सारी जमीन कृषि है, तो फिर आवास क्यों है? आवास क्या आदमी रहने के लिए नहीं बनेगा? एक मिनट, रेसिडेंशियल जमीन होता है, इंडस्ट्रियल होता है, कॉमर्शियल होता है और कृषि होता है। ये तो फालतू वाला आर्ग्यू करना हुआ। जाहिर है फालतू नहीं है। नहीं, जिस तरह से आपको मकान जरूरी है, उसी तरह से दाना भी जरूरी है, उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा गाड़ी जाएगा? नहीं, आपकी नहीं जाएगी तो सामान तो आती है जाती है ना। नहीं, वो तो आ ही रहा है ना, छोटा छोटा रोड आप से। जो कपड़े पहने के यहाँ बना हुआ है, हम अपने कहीं बना लेंगे, तो बना है ना। बना लेंगे अपने। आप खेती कीजिएगा तब ना महोदय, हमको दिखा दीजिए हम बना लेंगे गए हैं। हम बना लेंगे, देखिए लेकिन फालतू आर्गू मत कीजिए। फालतू नहीं। आप फालतू- प्रजातांत्रिक रूप हम- से हमको हम- लिख के दीजिए। हम देंगे, हम कल दे रहे हैं। नहीं तो आप हम जब नितिन गडकरी देंगे, जी को एक भी देंगे, मिनट, जब हम आप माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देंगे, दीजिए, हम नितिन उपायुक्त गडकरी महोदय को भी देंगे, दीजिए। ना, ठीक है। ना। हम उन लोगों से यही आग्रह करेंगे कि हमारा जमीन को, जो कृषि जमीन है हाँ। या जो मेरा घर है, उसको बिना तोड़े आप अगर ओवर ब्रिज बनाना चाहते हैं, या तो फिर अंडरग्राउंड सुनिए बनाइए, जिला परिषद महोदय, या तो फिर आप सुनिए। रोड के ऊपर बना दीजिए। ये मेरा ना राजनीति मंच मत लाइए। हम आपको बताते हैं, आपका ये क्षेत्र अर्बनाइजेशन हो गया, जो कि रूरल था, आपको मालूम है? तो आपने क्या विरोध किया कि ये रूरल ही रहने, तो क्यों नहीं कहा? क्या बात करते हैं, हम विरोध नहीं किए। 2010 में हम विरोध किए। तब भी बन गया ना। विरोध होगा, नहीं, विरोध होगा। अर्बन क्षेत्र मानेंगे ही नहीं हम लोग। देखिए नोटिफिकेशन हो चुका है। होने से क्या होगा? नहीं, यहाँ तो पंचायत चुनाव होने के बाद पंचायत चुनाव भी रद्द हो चुका है। नहीं, कानून से बड़ा तो नहीं चलेगा ना। नहीं तो उसका हमको नोटिफिकेशन ला के ले आइए कि नोटिफिकेशन हो गया। हाँ, तब हम एक चीज बोलेंगे मैडम, नहीं, कि आप जिस notification तरह से आदेश दे रहे हैं ना मैडम, आप आदेश मत दीजिए। ग्राम सभा है, अब ग्राम सभा का बात बोल रहे हैं ना, नहीं, हम उनका सुनने आए थे, हमने सुन भी लिया। तो फिर तो आपने ग्राम सभा नहीं, ठीक है। हमने सभी से बात नहीं, हम ग्राम सभा में आप नहीं, एक पद व्यक्ति के तौर पर बोल रहे हैं। जमीन मालिक है, सबसे पहले हमारा जमीन अरे लगेगा। बाबा, हम तो मालिक की बात नहीं कर रहे सबसे हैं। पहले जमीन हमारा ही लगेगा। हम कह रहे हैं जिसको कंपनसेशन लेना है वे हमारे हिस्बत हुए, तो उस हैसियत से हम आपसे बात कर रहे हैं, ना कि समूचा का। तो डी नोटिफिकेशन करने के बाद आप जब रूरल हो जाता है तब मेरे पास आइए, आपको उसी रेट से देंगे। उसी रेट से दीजिएगा। तो हम तो उस लाइन से जमीनें नहीं देंगे। मत दीजिए, हाँ। मत दीजिए, हम कहाँ कहते हैं, दे दीजिए। वही ना बोल रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रोड आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ सेक्शन 3D ये जमीन गवर्नमेंट में निहित हो गई, ठीक है। आपको क्या करना है आप कीजिए। उसके लिए कोर्ट है। कौन? वही ना, तो लिखे और जिस तरह से दबाव में बात कर रहा है, तो साला के जमीन तो कब खत्म हो जाएगा जी। आज रोड में ले जाएगा, कल क्या ले जाएगा, 4 लेन बन जाएगा, क्या करोगे तुम लोग? और हम जो यहाँ बोलने लगते थे तो भगने इसका भाषा वाला 3 नोटिस लगेगा, नहीं उठाओगे तो हम लोग ये करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आदिवासी इलाका ऐसा धमकी ना पाते, हम लोग बात समझ रहे हैं ना। 3 बार नहीं लोग सूर्यामुनि मुंडा
गांव जोड़ा पुकार जी पर। अच्छा, आप वार्ड मेंबर हैं? हाँ वार्ड नंबर है 8। अच्छा, अभी ये इस जगह में आरओबी बनने वाला है? हाँ ओवर ब्रिज बोल रहा था। ऊपर ब्रिज बोल रहे हैं। तो किधर किधर से नापा है? इतना दूर से लेके जा रहा है ना, तो रोड किनारे से जाने से अच्छा लगता है। नहीं ना, अभी ये सब जाएगा? सब मेरा घर सब ये सब जाएगा? हाँ, हम लोग का जमीन सब ये जा रहा है। ये भी जा रहा है? ये भी जा रहा है। ये भी जा रहा है। तो इधर कहाँ से नापा है, थोड़ा बताइए ना इधर। यहाँ पेट्रोल पंप आगे जगह से नपा है, जहाँ होल्डिंग दुकान है ना। नपाते में बना पड़ा। ये किधर से नापा? ये साइड से इधर अभी जगह नहीं नापा है, खाली घर सब नापा है कि ये सब लग रहा है बोलते हैं। अच्छा, जगह नहीं नापा है? जगह नहीं नापा है, खाली घर सब ये सब। तो ये मेन रोड तो है ना, मेन रोड वो है। अब उसको ऐसा लेंगे बोल रहे हैं ना, तो ऐसा लेंगे बोल रहा है, तो ये सब घर जाएगा। सब लग कि लगभग कितना घर जाएगा? लगभग रघुनाथ लिस्ट बनाया है कितना? लगभग 15-20 टू है। 20 से तो ज्यादा ही। 20 टू से मैंने ये नीना को ये नाप हुआ है, ये सब टूटेगा। ये धूल से सारा पेड़ पौधा नष्ट हो चुका है, लोग धूल से परेशान हैं। और ये रोड जो है सामने है, लोग कहना है कि ये रोड के ऊपर ही बने, या फिर इसी रोड का नीचे से जो है अंडरग्राउंड ओवर ब्रिज बने, ये आपका अंडरपास बने, ये भी लोगों का मांग है। लेकिन चलो इला, तो ये आपका घर है? हाँ। तो ये भी नापी हो गया? हाँ। तो आप लोग नापी का समय विरोध नहीं किए कि इधर नापी? नहीं किए, और नापी नहीं किया, हम लोगों को उतना समझ में नहीं आया था। मैंने आप लोगों को जानकारी नहीं था? नहीं, जानकारी नहीं था। आपका क्या नाम है? चांदमणि गोप। चांदमणि गोप। आपका पति का नाम? शंकर गोप। शंकर गोप। ये जब नापी हो रहा था तो आप लोगों को पता था कि नहीं था? नहीं, पता भी नहीं था, कुछ नहीं था हम लोग को, है ना। कोई नोटिस भी मिला था? नहीं, नोटिस भी नहीं मिला। कोई नोटिस भी नहीं मिला ना, तो बिना नोटिस का नापी कर लिया। हाँ, बिना नोटिस का नापी हुआ है। तो ये ऐसे करके ये जा रहा है ना, हाँ। तो ये बच जाएगा। उधर वो साइड बच जाएगा बोल रहा था। तो अब सवाल है कि ये जितना भी अधिग्रहण हो रहा है, ये बीच में इसको टापू बना दिया जा रहा है। हाँ। ये रेल का बीच में ये फिर टापू हो जाएगा। हाँ। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि आखिर किस रूप से आरओबी बनाने के लिए जो चिन्हित किया गया जगह को, जिसका विरोध का समस्या देखने को मिल रहा है, तो हम लोग यह चाहते हैं कि आरओबी बने, देश का विकास हो, जनता का भी विकास हो, कल्याण हो, राज्य का विकास हो। लेकिन जिस तरह से गलत तरीका से बनाया जा रहा है, जिसमें सरकार का राशि का भी खर्चा है और सरकार को इस तरह का योजना से विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, तो लोगों का यही मानना है कि हम लोग पूछना चाहेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। तो कैसा बनना चाहिए? कैसे बनना चाहिए? कैसे बनना चाहिए? रोड से ही बनना चाहिए, रोड के ऊपर बनना चाहिए। हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं। लेकिन अगर इधर से बनेगा तो हम लोगों को दिक्कत होगा, जगह जमीन तो सब विरोध जाएगा। करेंगे। विरोध करेंगे। हाँ? हाँ। तो सरकार तो बोलेगा मुआवजा दे रहे हैं, तो फिर मुआवजा ले लीजिएगा। नहीं, तो कल जो अफसर आई थी वो बोला कि नहीं, आप लोगों का पैसा जमा हो जाएगा, आप लोग लीजिए नहीं लीजिए, बाद में कोर्ट से लेना पड़ेगा, ऐसा बोला था। तो रेंट देते हैं, तो सरकार का जमीन है ना, ऐसे। अच्छा, ऐसा बोलता है, मैंने आप लोग रेंट देते हैं? हाँ, रेंट इसलिए देते हैं। जमीन सरकार का है। हाँ, जब चाहे वो ले सकता है ऐसे। कौन अफसर था? ये DA लोग